एक आदमी एक दफ्तर में नौकरी करता था। एक दिन उसके मालिक ने उसे कुछ बेहूदी बातें कह दी। और मालिक तो बेहूदी बातें कहते हैं, नहीं तो मालिक होने का मजा ही खत्म हो जाए। मजा क्या है मालिक में? किसी से बेहूदी बातें कह सकते हो, यही मजा है। और नौकर यह भी नहीं कह सकता कि आप बेहूदी बात कर रहे हैं। और फिर मालिक बेहूदी बातें कहे या न कहे, नौकर को मालिक की सब बातें बेहूदी मालूम पड़ती। नौकर होना भी बेहूदगी है, क्योंकि मालिक जो भी कहे नौकर को बेहूदगी ही मालूम पड़ती है। मालिक जब से बोलता है, क्रोध की बातें कहता है, तो भी नौकर को खड़े होकर मुस्कुराना पड़ता है। भीतर आग लगी होती कि गर्दन दबा दे। ऐसा कौन नौकर होगा जिसको मालिक की गर्दन दबाने का ख्याल न आता हो? आता है, जरूर आता है भी चाहिए, नहीं तो दुनिया बदलेगी भी नहीं। मगर ऊपर से ओठों पर मुस्कुराहट फैला लेगा, धन्यवाद देने लगेगा, कहेगा बड़ी अच्छी बातें कर रहे, बड़े वेद वचन बोल रहे हैं, बड़ी वाणी आपकी मधुर है। उपनिषद के ऋषि भी क्या बोलते होंगे ऐसी बातें। भाग मेरे कि आपके अमृत वचन मेरे ऊपर गिरे। भीतर क्रोध की आग जल रही है। दबा लेना अपने क्रोध को, लेकिन क्रोध को दबाकर कितनी देर चल सकते हैं? साइकिल चलाएगा तो पैडल जोर से मारने लगेगा, कार ड्राइव करेगा तो एकदम से स्पीड छोड़ देगा। वह जो क्रोध दबाया है वह सब तरफ से निकलने की कोशिश करेगा। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर मी को क्रोध की कोई समझ पैदा हो सके तो अमेरिका एक्सीडेंट 50% कम हो जाएंगे। वह जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वे सड़क की वजह से कम हो रहे हैं, दिमाग की वजह से ज्यादा हो रहे हैं। आपको पता है जब आप क्रोध में साइकिल चलाते हैं तो किस तरह से चलाते हैं? एकदम से, जैसे आपको पर लग जाते हैं, फिर कोई नहीं दिखता सामने। ऐसा मालूम होता है रास्ता खाली है एकदम, और सामने कोई आ जाए तो ऐसा मन होता है कि टकरा दूं जोर से, क्योंकि भीतर टकराहट चल रही होती है। क्रोध से भरा हुआ आदमी तेजी से साइकिल चलाता हुआ घर पहुंचेगा। रास्ते में 2-4 बार बचेगा टकराने से, क्रोध और भारी हो जाएगा, और जाकर घर वह प्रतीक्षा करेगा कि कोई मौका मिल जाए और पत्नी की गर्दन दबा दे। पत्नी बड़ी सरल चीज है, वह है ही इसलिए कि आप घर आइए और उसकी गर्दन दबाए। उसका मतलब क्या है और उसका उपभोग क्या है, और उसका असली उपयोग यही है कि जिंदगी भर जो व्यथा आपके ऊपर गुजरे वह जाकर पत्नी पर रिलीज कीजिए। ... घर पहुंचते ही सब गड़बड़ दिखाई पड़ने लगेगी। पत्नी, जिसको कल रात ही आपने कहा था कि तू बड़ी सुंदर है, एकदम से मालूम पड़ेगी कि यह सुर्खा कहां से आ रही है। सब प्रेम खत्म हो जाएगा। फिल्म की अभिनेत्रियां याद आएंगी कि सौंदर्य इसको कहते हैं, और यह औरत रोटी जली हुई मालूम पड़ेगी, सब्जी में नमक नहीं मालूम पड़ेगा, सब अस्त व्यस्त मालूम पड़ेगा, घर अस्त व्यस्त घूमता हुआ मालूम पड़ेगा। पिल पड़ेगे उस पर, कल भी रोटी ऐसी ही थी, क्योंकि कल भी पली वही थी, कल भी पत्नी वही थी जो आज है, लेकिन आज सब बदला हुआ मालूम पड़ेगा। वह जो भीतर दबाया दे वह निकलने के लिए मार्ग खोज रहा है। और ध्यान रहे, जैसे पानी ऊपर की तरफ नहीं चढ़ता, ऐसे क्रोध भी ऊपर की तरफ नहीं चढ़ता। पानी भी नीचे की तरफ उतरता है, क्रोध भी नीचे की तरफ उतरता है। कमजोर की तरफ उतरता है, ताकतवर की तरफ नहीं उतरता। मालिक की तरफ नहीं चढ़ सकता है क्रोध। चढ़ाना हो तो बड़ा पंप लगाना जरूरी है। कम्युनिज्म वगैरह के पंप लगाओ तब चढ़ सकता है मालिक की तरफ, नहीं तो नहीं। पत्नियों की तरफ एकदम उतर जाता है, और पत्नी कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि पति परमात्मा है। ये पति यह भी समझा रहे हैं पत्नियों को कि हम परमात्मा है। बड़े मजे की बातें दुनिया में चल रही है। कोई स्त्री यह नहीं कह रही है कि